भाई ये तो लॉटरी लग गई, वो जहाज ही खाली है। कहने का मतलब है उन्होंने कहा कि ये 3 सीट आप ले लो, वो 3 सीट बेबी और मम्मा ले ले, क्योंकि बेसिनेट वाली जो है ना सबसे आगे वाली, वो एक्स्ट्रा लेग रूम वाली रो है, तो उनमें 1-2 लोग बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्लाइट तक भी कोई नहीं आया उन तक तो हम आगे मूव कर देंगे, बट अगर हमें ये मिल गई तो हमें बेसमेंट की जरूरत नहीं है, यहीं पे सो जाएगा अपना आराम से, है ना। धीरे से जगह हुआ था, जैसे ही बस मूव होनी शुरू हुई ना सो गया मम्मी, जैसे ही बस हिली सो गया, सो गया, उड़ जाएगा फिर। भाई हमारे बैग पड़े हैं, डॉल यू सी आवर बैग्स, Pupa baby, car seat also. All our bags are here. See? Yeah. You know what? I just realized where we were not able to book it, the bassinet seat. It's because it's the emergency exit, and they saw on our ticket that we were with an infant, right? So that's why it was marked. Okay. But that's kind of weird. Like, why would you put a bassinet where you cannot actually be there with a baby? This flight has a different kind of a business class seat. Maybe that's why it's like longer. Emergency door. उसी के साथ bassinet वाली सीट लगी हुई है. इसकी सैंड्रा बात कर रही थी. But anyway, जहाज खाली है, so no complaints. Cuckoo. You're gonna have a good night's sleep. Maybe Mama also. Mama, you can lie down on a 3-seater. I'll take care of him, okay? But this aircraft, even though smaller, is better than the other one. No, the screen is. I don't know. We had like a weird screen in our last flight. He has a screen addiction. We always try to keep the screens away from him. Otherwise, he just. Skin addiction. I mean, it's like stimulus. It's a very strong stimulus that he has. एकदम जैसे स्क्रीन दिख जाए ना घूरने लग जाते हैं, है ना? कुकलू? When they see the screen, it's like so much light and moving. Yeah. ये क्या हो रहा है भाई? सब इमरजेंसी है। स्क्रीन देखनी है, कैसे देख रहा देखो। मैं सारी हुडीज जो है चेक इन बैग में पैक कर चुका था, तो इसलिए कोई बची नहीं, तो अभी एक कंबल से ही काम चला रहे हैं। एसी की सीधा हवा लगती है ना, सम्माना ठंडा हो जाता है। और आज ये भी हरी हुडी में है। Oh, this is not the view. Oh, sorry, you were having a moment with our son, eh? What is it? It's a cute eye mask. Oh, nice. See, and cute socks. Oh, wow. Okay. Yeah. It's not too sweet. I think we can have to try. Oh, okay. जेडू का खाना है, मैडम कहती मैं Yeah, because usually. मिलेगा मिलेगा। बहुत ही आराम हो गया यार खुली सीटों का तो वाकई। इसमें ना इसका डायपर चेंज करना भी बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट ही मिल गया, पूरा बेड ही अपने को। आगे देखो भाई सो भी रहे हैं अपना फर्स्ट क्लास। नींद आ रही है, जहाज पूरा खाली है, जहाँ जहाँ सीट तिकड़ी है लोग सो रहे हैं, जैसे यहाँ पे। और इधर जेडू का बेड बन रहा है, मम्मी इसको फीड रहेगी और यही सुला देगी। ये मिला जी खाने में अंडा और मशरूम और थोड़े से आलू। चलो जी सो गए हमारे छोटे जेदू, और हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी के थोड़े पिलो भी नीचे रख दी क्योंकि स्पेयर बहुत थे। वैसे इसने आज तक कभी खुद फ्लिप नहीं मारा है, बट दैट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। बट मैं या मम्मी हमेशा इसके साथ बैठेंगे। उठ गया भाई, उठ गया। 2.5-3 घंटे सो के उठा अपना, बढ़िया भगवान के से अच्छी नींद भी हो गई, जेदू का लंच भी हो गया, डायपर चेंज भी हो गया। हाँ जी ठीक हो, मजे में, मजा में। लाइट ऐसी ऊपर से पड़ रही है ना, ड्रामेटिक फेस लग रहा है। लाइटिंग में कहते हैं जब आपको कोई ड्रामेटिक दिखाना हो ना, तो ऊपर से लाइट मारा करो हेड ऑन, ड्रामेटिक लग रहा है। हाँ भाई ड्रामेटिक। मम्मी की फाइनली पंपिंग चल रही है, और जो बीच बीच में जहाँ बेचारी को मौका मिलता है 15-15 मिनट करके मूवी देख लेती है। अभी चाय भी है और हम पहुंचने वाली हैं अपनी डेस्टिनेशन म्यूनिक, जो कि एक्चुअली हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, बट इस फ्लाइट की वो डेस्टिनेशन है। आगे लंबी कहानी है, आपको अच्छे से बताएंगे कि जर्मनी में हम क्यों रहने आए हैं। बड़ी आराम से सूटकेस सारा सामान पैक हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, सब अपना जी, सब अपना।
मैंने ये बताया हुआ है पहले भी, मगर दोबारा बता दो किसी का मिस हो गया तो, ये ना ये सीट कभी भी ये वाले ऊपर नहीं जाती है, आप ये देख रहे हो, मगर इसको ना नीचे यहाँ पे एक बटन होता है, ये यहाँ पे इसको दबाओ तो यहाँ से ऊपर हो जाता है। ये माता जी पीछे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स और लेक्स देख रही है, सुंदर सुंदर। मम्मी तो पूरी नजारे लिए जा रही है। कितनी झीलें गिन ली अभी तक? बहुत सारी है। ओके, मम्मी गिन रही है झीलें, और ओहो इसने ना दूध खत्म कर लिया, और नीचे लैंड होते हुए उसे कानों में दर्द होती है ना, तो पैसिफायर दिया है कि भैया ये सक करे ताकि इसे कान खुल रहे हैं, और पैसिफायर अब इसको पसंद नहीं है क्योंकि हमने हैबिट नहीं डाली ना शुरू से, इसलिए बस अब ये ध्यान देना इसको बेचारे को पेन ना हो। हाँ जी पहुंच गए म्यूनिख। टेम्परेचर सुना बाहर कितना है? 8 डिग्री। 8। जैकेट निकालो। गुड बॉय जीडू, यू डिड वेल। सो वेल। इसमें ना ऐसी वाली बिजनेस क्लास थी, इसीलिए सीटें पीछे पीछे। चलो जी, सारे हमारे ही बैग आए लगता है। आई थिंक वी आर द लास्ट, नहीं वी शुड बी द फर्स्ट पीपल हियर, और लास्ट पीपल पता नहीं, जो भी है बैग आ गए सारे के सारे। डॉल नो 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 चलो नो। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, 2-3 बेल्ट है, निकले बाहर इमिग्रेशन अड्डा। चलो जी, अभी ये बैग हमने इकट्ठे करने हैं, सारे पहुंच तो गए, मगर सबसे बड़ा जो हमारे इस ट्रिप का रिस्क है ना, वो अब सामने आएगा, देखेंगे। बिग रिस्क ये। चलो लेट्स सी इफ आवर गैम्बल पेज ऑफ डॉल, अदरवाइज विल बी स्क्रूड बाय लाइक अ लॉट ऑफ मनी। Yeah, this one is because it has reduced bed in it. Yeah. So it won't bend. ये तो चलो, तो इनका ना एडवांटेज ये थोड़ा स्क्वीज हो गया ना, इसके नीचे घुस जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज, उसके बारे में बताऊं जरा। अब जी हम आए म्यूनिख है, मगर हमें म्यूनिख नहीं जाना, हमें जाना कहीं और। इसके लिए हमें गाड़ी रेंट करनी थी, और हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी ऐसी गाड़ी ढूंढना जिसमें ये भी पूरी कार सीट पे बैठता तो 4 सीटें हों, और ऐसी गाड़ी हो जिसके अंदर ये सारे बैग आ जाएं। तो हम ना बिल्कुल गैम्बल खेल के आए हैं, क्योंकि हमने ना यहाँ पे एक वैन रेंट करी है मम्मी, और यूरोप में गाड़ी ना जनरली छोटी होती हैं, तो अब वो वैन में पीछे कितनी जगह, स्टेशन वैगन याद है पिछली बार जब हम गए थे तो हमको बबलू भैया को, रक्षिता को ट्रेन में भेजना पड़ा था क्योंकि लगेज ही नहीं सारी आ रही थी। तो अभी भी ये हो सकता है 1% चांस कि सैंड्रा को और इसको ट्रेन में भेजना पड़े कल की वो जॉब की लास्ट मोमेंट लो तो 150 यूरो से कम ट्रेन नहीं मिलती। तो इसीलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, फिंगर्स क्रॉस ये सारा सामान आएगा कि नहीं आएगा। सैंड्रा वैसे ऑर्गेनाइजेशन की मास्टर है, इसने कोई जादूगरी कर दी तो शायद आ जाए, वरना अब मेरे को उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि 6 बैग्स के अलावा स्ट्रोलर भी है, पर कार सीट तो खैर चलो अपनी जगह पे चली जाएगी, और 2 कैरी ऑन भी हो गए, छोटे बैग भी हैं। देखो लेट्स सी, ये भी है। आई थिंक वील हैव टू मेक 2 राउंड्स डॉल। Something wrong or? I don't know why I do it, but no, nothing seems broken. सैंड्रा कहती बैग बुक नहीं फाड़ दिया हमारा, पर लग तो नहीं रहा, it seems all good. I mean, it was not new to start with, right? Yeah. Bag I bought on marketplace. So. I was a used bag already. Yeah. Doll, I'll do it. यार. It's not heavy because even if it's not heavy. अब स्कीम ये लगी है कि सैंड्रा इसको लेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि हम यहाँ से चलते हैं गाड़ी रेंट करके ना, यहाँ एग्जिट पे ले आते हैं, सामान यहीं छोड़ जाते हैं। पर सैंड्रा तो कह रही है नहीं, हम सारे जाएंगे गाड़ी रेंट करने, बाय चांस कोई प्लस माइनस हो जाए तो एक मम्मी लेंगी क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, एक सैंड्रा एक मैं, क्योंकि उनको धकेलना आसान होता है, कोई वजन तो है नहीं, और एक एक बैग हम साथ में घसीटेंगे। अब इसकी जिद है भाई, तो अब मैं क्या करूं, वरना मैं तो यही कह रहा था कि मैं और तू चलते हैं, गाड़ी वहां से लेते हैं, लेके घुमा लाएंगे। पर ये कह रही है कि एयरपोर्ट के टर्मिनल पे ना ज्यादा देर खड़ी करने नहीं देते, हमारा सामान इतना है। तो मैंने कहा चल अब जो तेरा कह रही है कर ले, क्यों नहीं, क्या बहस करनी। ठीक है चलो, एक ने कही दूजे ने मारी। जाने में घंटा, पहुंचने में घंटा लग गया, तो मैं वॉश। अरे पहुंचने में हाँ टाइम लगेगा, अभी तो गाड़ी में भी टाइम लगेगा, आप वॉशरूम जाओ। Yeah, she should go now. Yeah. सही कहती है वैसे, है तो इजी, क्योंकि वेट नहीं है ना कुछ, तभी जो कहते हैं 4 पहियों वाले ही लेने चाहिए। You make it look so easy, doll. This lovely little thing. Yes, everything is easy with this lovely little thing. मम्मी कहती ऐसी होगी तो चल जाएगी, मैंने कहा ये मिलती तो बात ही कहती, तो महंगी बहुत है। वो होती जिसको कहते हैं स्टेशन वैगन, उसमें भी नहीं आने का था हमारा सामान। मेरे ख्याल से ये नहीं, ये भी नहीं है, इस टाइप की है जो हमने लिया है, मगर उसमें डाउटफुल है। गेट पे तो आ गए, मगर टर्मिनल यहाँ लिखा ना कार रेंटल नीचे है। मैंने कहा लिफ्ट ढूंढेंगे, इतना सामान लेके जाएंगे, तो मैं और सैंड्रा ही जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो पार्किंग से ही उठानी है, फिर एक बार देखना कि पार्किंग का है, वहीं लेके जाएंगे सामान।
हाँ जी, एंटरप्राइज कार रेंट से हमने रेंट करी है, जो एंटरप्राइज एलमो एंड नेशनल, दिस इज द सेम कंपनी। और उन्होंने देखा कि आपने पूछा यू हैव टू मच लगेज, आई वाज लाइक अ लॉट, सो दे गिव अस अ अपग्रेड फॉर फ्री एंड दे गिव अस अ 9-seater bus. And they were so nice. And they were so nice, yeah. So nice. Very welcoming. Yeah. This is a really Unlike that company on the other side, Europe car. It's okay. Move on. Yeah. But we went and talked with them today, and they were nice. They were nice here. I think it was just one person in UK who had gave us a bad experience. Yes. Other than that, Europe car we have rented before also. Even in Jordan, we rented Europe car. Yeah, you're right. Yeah, and everything was good. It was fine. Yeah. The only doubt I have, it's a 9-seater, but the way these seats fold, it does not give you a flat bed. Come on. 9-seater should be able to fit. It's a big van. It's a big van, yeah. It's a big van. And you know, another reason they probably are giving it away, because people in Europe don't like diesel cars. More pollution, slightly more expensive, and this is like a monster. Yeah. Only people who need a monster take a monster. Yeah. So, probably why, but still online, the price of this one was double the price, the one that. Yeah, it was double. But we still paid like a hefty amount. जब हमने मिनी वैन बुक कराई थी ना जी, वो वन वे चार्ज मिला के हमें पड़ी थी 14,000 रुपए की, मगर उसका एक्सेस था कोई तकरीबन 1,000 यूरो, यानी कि अगर ठुक गई तो पहले 1,000 यूरो हमें भरने पड़ते, बाकी इंश्योरेंस उसमें इंक्लूडेड था। बट अब ये गाड़ी बड़ी हो गई तो उसका एक्सेस हो गया 1,500 यूरो, तो उन्होंने कहा 25 यूरो और दो तो भैया हम जितने मर्जी स्क्रैच आप मारो, पूरी गाड़ी ठुक गई, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने कहा यार एक दिन की बात है ना, चांस ना ही लो तो अच्छा है। तो फिर हमने वो पैसे भी भरे और एक्स्ट्रा ड्राइवर भी ऐड करवाया खुद को, क्योंकि सैंड्रा के नाम पे बुकिंग कराई थी, क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है ना कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, 1% में डाउट नहीं लेना चाह रहा था। तो अब बाई चांस सैंड्रा भी चलाना चाहे तो वो चला लेगी, तो उसके भी 10 यूरो फालतू लगे, कर करा के कहानी आ गई 19,000 रुपए एक दिन की गाड़ी के, 19,000 रुपए की। हाँ जी माता जी, हो गया काम, फ्री अपग्रेड दे दिया उन्होंने कहा आपके पास बहुत लगेज है, लो थोड़ी और बड़ी जो 9 सीटर बस होती है ना, वो दे दी। उन्होंने कहा ये ले जाओ। सच्ची? हाँ, उसी रेट में? हाँ, बढ़िया हो गया। हाँ, बस थोड़े से पैसे हम नहीं सच्ची में मजाक नहीं कर रहे। इनके पास कई बार जो गाड़ी बुक कराओ ना वो होती नहीं है, तो वो अपग्रेड ऑफर कर देते हैं, या हो भी तो कई बार ऐसे डीजल वाली है, यूरोप में डीजल लोग कम प्रेफर करते हैं, तो उनकी नहीं चढ़ती होगी, उन्होंने दे दी एक दिन के लिए। तो ये है हमारी। आओ जी आओ, चलो हो गया काम, पर जाना थोड़ी दूर है, पर लिफ्ट है आगे, आओ। Mummy is saying, all the time you went, I was stressing about how it will fit. वो पीछे दिख रही है ना जो जहाज, जो मर्सिडीज वाली दिख रही है आपको, हाँ वो इससे भी बड़ी है। मोटर होम लेके जा रहे हो आप इंडिया। मतलब आगे। अरे नहीं लिए पैसे फालतू यार। अब चलो, अब बातें बाद में, चलो डॉल, लेट्स गो, वी टॉक लेटर, वी गो फर्स्ट। Yeah, we have a small issue because he's sleeping now, so I need to hold his hand. So I won't be able to carry one of the two carry-on. Okay. You think you can take both of them together? I can try. हाँ जी, आगे बाहर टेम्परेचर 8 डिग्री, लोगों ने जैकेटें पहनी, मैं तो ऐसे अंदर से निकल आया। अब सेंट्रा पूछने के लिए गई है कि क्या हम गाड़ी यहाँ लाके लगा सकते हैं, तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। वैन तो खड़ी है यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी, बट हमारी उन्होंने कहा अंदर पार्किंग में होगी। और ये दिख रही है सामने, मुझे लगता है ऐसी जहाज मिलेगा मैं 9 सीटर में, तो ओ जो सामने खड़ा वाह जी वाह। भाई कह रहा है यार कि चलो मैं गाड़ी आपके लिए मैं यहीं ले आता हूँ, है वरना मैं चल के जाना पड़ता। उसने देखा इतने बैग हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, गाड़ी वो खुद ही लेके आ रहे हैं बाहर। VIP service. बहुत अच्छी है, इट्स द बेस्ट कंपनी। जब तक गाड़ी आ रही है तब तक सर का खाना हो जाएगा। गाड़ी तो आ गई, सैंड्रा कह रही है सामने कहीं खड़ी है। ओ ये, ओ वाह वाह भाई साहब, जो गाड़ी है जहाज है 9 सीटर। पहले बस ये चेक करना पड़ेगा इसकी सीटें कैसे फोल्ड होंगी, लगेज का वही है एक स्ट्रेस। और भैया मौसम के अनुकूल कपड़े पहन लिए। क्या यू चेकिंग फॉर द स्क्रैचेस? वाओ, इट्स अ बिग कार। ओह देयर इज वन हियर। काफी ठुकी पिटी है, बाय नो मीन्स न्यू गाड़ी तो नहीं है, तो इसीलिए, मगर इतनी बढ़िया मिल गई हमें। डोर ओपन सो आई कैन चेक द स्पेस। वेयर इज द की? Yeah, I unlocked already. नो, इट्स लॉक्ड। इसकी ना बस मुझे यही डाउट लग रहा था कि ये सीटें ना फ्लैट नहीं बनती। अब इसमें सामान मगर फिर भी आ तो जाना चाहिए। कहां से खोलेगी भाई?
यही प्रॉब्लम है ना इसकी, ये लाइफ फ्लैट बनेगी नहीं। ये क्या, यहाँ से ये लिफ्ट होता है? अगर ये लिफ्ट हो गया तो फिर काम। ये क्या है? या ओके, यहाँ जेडू की सीट और जेडू आ जाएंगे। ये पता नहीं क्या है, क्यों अटकी हुई है। एयरप्ले वेयरप्ले कुछ नहीं मिलेगा इसमें, जिस मेन काम के लिए वो कर जाए। We can actually do them like this. Then they will all be at the same height also. Like this. 3 will fit and all be at almost the same height. Yeah. OCD is not important. We don't need OCD. कह रही है एक पहिया इधर है, 2 पहिए उधर है। मैंने कहा पड़े। Okay, no OCD. Push. हाँ, so far so good. Very good. This is car seat. This we need to open. Yeah. Okay. Keep it aside, no? You need to open it. Pretty comfortable. यार इसमें तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है यार, ये वो तो मजा आ जाएगा। ऑफ पड़ा हुआ था, मैंने अभी ऑन कर दिया है। पार्किंग सेंसर ऑन, ऑफ क्यों कर रखा है? ब्लाइंड स्पॉट ऑन, रेजोल्यूशन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ठीक है। तो जी कार सीट भी फिट हो गई, मगर हमें निकलते निकलते बड़ा टाइम हो गया यार। 3 बज गए, ऑलमोस्ट 3:30 तो हो जाएंगे जाते जाते। आओ माता जी जहाज में, आगे आओ, आगे आगे। हाँ, अभी आगे जगह बनानी पड़ेगी आपकी। डॉल यू सिट फर्स्ट सो वी मेक स्पेस फॉर मॉम। ओके, हम दोनों यहाँ नहीं बैठ जाएंगे सैंड्रा और नदिया। Can you open it so we have some heat? है हाँ, आई कैन ओपन द कार। या जितना बड़ा ये जहाज है बस उनका रिवर्स कैमरा हो, बस देखें। सेंसर भी है, कैमरा भी है, बच गई। वो 360 है पूरा। हो यार, वेरी गुड। हाँ जी, बस अब निकल पड़े हैं, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु। भैया सब ठीक ठाक हो जाए अपना, क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना, थोड़ा हैबिट बनानी पड़ेगी। ऊपर से आप भी उल्टे ड्राइविंग सिस्टम पे गए हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही चलो। मगर सबसे पहले मैंने कहा कोई ऐसी ग्रोसरी लगाओ जहाँ पे थोड़ा ताजा पानी मिल जाए, पानी ना ठंडा गला ना पकड़ा जाए ना, क्योंकि अभी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है इतनी एक्सर्शन और ना ढंग से सोने, और टेम्परेचर भी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो। भाई मैं तो ट्रक के पीछे लगा लिया, अभी धीरे धीरे चलाऊंगा। रास्ता म्यूनशन लिखा हुआ है, यानी म्यूनिक, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। मगर अपन जा रहे हैं एक और शहर जो यहाँ पे सीधा भी आगे आएगा। मगर उससे पहले माता जी कुछ खाने के लिए पकड़ रहे हैं, ठीक है ना? आपको तो वही खाना पड़ेगा लग रहा है, जब जर्मनी आते हैं तो खाते हैं। अब जी ये जो शहर है ना, आइंगोलस्टाड करके इसका नाम है, भगवान जाने एग्जैक्टली इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मैंने सैंड्रा को बोला वो कबाब शबाब वाली जगह ढूंढ ले, जो डोनर वोनर है ना, जो टर्किश होते हैं वैसे, मगर जर्मनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्विक इजी फूड में वही मिल जाता है, क्योंकि आज का टारगेट है बस सोना और आगे निकलना। तो इसलिए उसने ये ठेला ढूंढा है, वो ठेले की रेटिंग बहुत अच्छी, वजह के चेक कर। हेलो, डू यू हैव फलाफल? हाँ, ओके। मेरा तो मुंह था बड़ी ग्रोसरी जाने का, जिनका मेरे को पता है, कॉफलैंड या फिर सबसे बढ़िया ग्लोबस। ग्लोबस में वो मिल जाते हैं यहाँ की करीवुर्स्ट और सॉसेज और पिज्जा वगैरह स्लाइसेस, बट वो 20 मिनट के डिटोर पे था, वो कल ले लेंगे। ओके, सैंड्रा कह रही है टू कोल्ड फॉर हिम। मम्मी जगह ठीक लग रही है, वेज भी पड़ा है। अच्छा ठीक है। इट इज क्लीन, इट लुक्स ओके टू मी। Yeah, rating is really good though. रेटिंग इज रियली गुड। Really व्हाट डू यू वांट? Simple, like the sandwich that is like this. What's the name again? I think it's called doner. Yeah, doner. This one. Chicken doner for you? Yeah, chicken doner. मैंने तो जी ये ले लिया एक बॉक्स विद फ्राइज एंड सैलड। सैंड्रा के लिए ले लिया है ये आइटम चिकन में, मम्मी के लिए वेज में। बाकी जब तक खाना बन रहा है आपको ये बता दूं कि ये जो शहर है ना, ये ऑडी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और मेन रिसर्च फैसिलिटी और काफी बड़े बड़े प्लांट भी हैं यहाँ पे ऑडी के। चैट जीपीटी से ही पढ़ा है मैंने, 1949 से जो है ऑडी यहाँ पे। माता जी हमने ना इसमें फैमिली रूम लिया है, जो एक तरीके का काइंड ऑफ डुप्लेक्स होता है, ताकि उसके अंदर मल्टीपल बेड हमें बन जाए, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ सब कुछ आपको पता है, यूरोप आगे बहुत महंगा है, और होटल मिलते हैं छोटे छोटे 8-8 हजार रुपए में, 10-10 हजार में। ये वाला हमें पड़ा तकरीबन 7,500 रुपए का, मगर इसमें फैमिली रूम मिल गया। तो उसमें नीचे 2 बेड है और एक कमरे के अंदर यहाँ से सीढ़ी ऊपर लगी है, ऊपर एक बेड बनाओ। आज जाके देखते हैं, बट फिलहाल जो है ना, हम एक राउंड सिर्फ कैरी ऑन बैग्स लेके अंदर जा रहे हैं,
जो हमने सऊदी में भी निकाले थे, जिनके अंदर हमारे सोने वाले कपड़े हैं। बाकी जेडू का बेड निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिब नहीं मिलेगा। और यह मेरे को दे दो, आप बस अंदर बैठो जाके जेडू के साथ, जब तक एक राउंड में सेंट्रल राउंड में बेसिक सामान ले आएंगे, उसके बाद फिर मैं लगेज लेके आता हूँ, जब तक आप लोग सेटल कर सकते हैं। रिसेप्शन पे वेट करने के लिए the reservation by the name मोहित मनोचा। हाँ जी, बजट मोटल है ना ये। आ जाओ आ जाओ, अंदर कमरा तो देखो अपना, बजट मोटल है। तो बस ये है कि ऐसे कंधे बचा बचा के निकलना पड़ेगा। देखो ये अलमारी है आपकी इस होटल में, ये देख रहे हैं, ये अलमारी है। एसी है, पता नहीं ये हीट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। ये तो ये है, ठीक है। आप और मैं तो मुझे लग रहा है यहीं सोएंगे, खराटे बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, एक खोपची ऊपर है। अब ऊपर का पंगा ये है, जो ऊपर सोएगा ना उसको सुसु करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। ये यहाँ से इसको ऑन करूं पहले तो टेम्परेचर को, हीट के लिए। चलो थोड़ा कम से कम है, मगर मॉडर्न लग रहा है होटल। छोटा है, अब ये ना डुप्लेक्स टाइप है ना, तो इसलिए ओहो सीढ़ी भी इतनी है कि बस मतलब लगाओगे आप तो मेरे ही कंधे टकरा रहे हैं। ये का देखो मौजूद है स्क्रीन वैसे बड़ी लगी है। एसी भी है गर्मियों के लिए। ऊपर ये खोपची बनी हुई है क्योंकि अगर कोई भी गिरा ना सीढ़ी पे रात को, सेंटर भी सुसु करने बहुत उठती है, बट वो देखते हैं क्या करना है। मगर जेडू को तो अपना बेड लग जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं है। इतना खुश हुआ है क्योंकि भाई इस कार सीट में बंधा हुआ था बेचारा, एक्साइटेड। ओके, टेम्परेचर बस अब ये सही चलना चाहिए। हीटर इसी में से, हाँ इसी में से आ रहा है, यही गर्म हवा भी छोड़ रहा है। ओके ठीक है, हाँ यही गर्म हवा छोड़ रहा है। मैं सैंड्रा को लेके आ रहा हूँ। रूम सेकंड फ्लोर पे क्योंकि डुप्लेक्स है तो सबसे ऊंची छत वाला यूज करता था, कोई लिफ्ट नहीं। सैंड्रा अपने मिनिमम कपड़े निकाल रही है, जो बस एक दिन का काम हो जाए। हमने भी ऐसे ही कुछ करना है। Okay, all the room is on the second floor, no elevator. Okay. It's small but it's functional and We discussed that I was sleeping up with Jedu, no, because the stairs is difficult for Mami Ji. well, you'll be able to manage. This case can be difficult for you also, so be careful at night, okay? Is that all? Oh, you locked it? No, no. Yeah, there's this number. What about the fridge situation? Fridge, I don't know. I don't think there's a fridge. Oh, yeah, there's no fridge. What about the kettle? Kettle, I don't see any kettle. Do you see kettle? Yeah, we need kettle. We need absolutely. Yeah? Yeah. Okay. ऊपर. I don't know. Let's check up upstairs. भाई जी पूछा रूम में केतली है, केटल नहीं है। पूछा मिनी बाटा छोटा फ्रिज, वो भी नहीं है। यूरोप में थोड़ा यही होता है, मतलब आप 7-8 हजार के होटल को भी बजट होटल ही समझो। बट क्योंकि हमारे पास वो जो आइस पैक टाइप वो बैग होते हैं, वो पड़े थे चिलर टाइप, तो उसके अंदर बर्फ डाल के काम चलाएंगे कि भाई मिल्क ना खराब हो। ये वो जी हाईवे है जिससे हमने जाना है अगले शहर की तरफ, और यहाँ पे चल रही है अपना बोतलों की सफाई, साथ में सेंटर की पंपिंग रूटीन हमारा। And Jedu is sleeping a bit too early, but didn't get a chance to change him yet. कपड़े इसके बदलने पर जल्दी सो गया। Does this mean that he will wake up early also? Yeah, it's like what about 11 in India right now.